वज़ीर-ए-आज़म का चीनी के ज़रा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इक़दामात की हिदायत। अवाम को अशिया खुरनोश की अर्जा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह। चीनी और दीगर अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी की हिकमत अमली बनाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उवैस अहमद लगारी की मुलाकात। पार्ट डिवीजन से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तजारती ताल्लुकात का फ़रोग। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। बैंकारी, कानकनी, रेलवेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान रेलवेज़ और UAE की इत्तेहाद रेल के दरमियान रेलवे नेटवर्क की बेहतरी के लिए मुआहिदा। इक़्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी के ज़रिए मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। इंतजार की घड़ियां खत्म। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। तलबा को जनरेशन 13 के जदीद तरीन कोर i7 लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिंक मुश्तहर। BSB तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत और दहशत गर्दी और करप्शन में सबकत दे रहा है। करप्शन अपने उरूज पर। एहतसाब कमेटी के लोग खुद मुलविस हैं। वफाक से मिलने वाले फंड सिर्फ जल से धरने और बंदर बांट की नजर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए फंड्स का ऑडिट कराना चाहिए। यूनिवर्सिटीज चलाने का बजट नहीं, जमीनें बेचना पड़ी। 625 मंसूबे शुरू करने का झूठ मत बोले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। अफगान सरजमीन दहशत गर्दों की पनाहगाह। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस एक और हलाक अफगान दहशत गर्द की शनाख्त मंजर आम पर। 28 फरवरी को गुलाम खान गले में हलाक खारजियों में अफगान दहशत गर्द मुजीबुर रहमान भी शामिल था। ताल्लुक सूबा मैदान वर्दक से था। फितनतुल ख़ारिज के दहशत गर्दों के पास जदीद हथियारों की मौजूदगी अफगान तालिबान और फितनतुल ख़ारिज के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। दिफाई माहिरीन। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क चला रहा था। भारतीय नेवी में कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस अफसर 3 मार्च को 2016 को गिरफ्तार हुआ। 2003 से मुनज़्ज़म दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा। हमारा हदफ CPAC गवादर बंदरगाह और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी को हवा देना था। कुलभूषण भारत का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया कल दुबई में होंगे मद्दे मुकाबिल। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड बुध को लाहौर में होंगे आमने सामने। दोनों मुकाबले दिन 2 बजे शुरू होंगे। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। PDM में पंजाब की सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। आज और कल मैदानी इलाकों में बारिश होगी। हाई अलर्ट जारी। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। मैक्सिको में WTA 500 मैरिड ओपन टूर्नामेंट। अमेरिका की एमा नवारो ने टाइटल अपने नाम कर लिया। नवारो ने फाइनल में कोलंबिया की खिलाड़ी को शिकस्त दी। एमा नवारो ने पूरे टूर्नामेंट में कोई भी सेट हारे बगैर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एमा नवारो के करियर का ये दूसरा सिंगल्स टाइटल है।
जमहूरिया चेक के टोमस महाज का पहला ATP टूर लेवल एजाज मैक्सिको में ATP 500 एकापल्को ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में महाज ने स्पेन के डेविड विच फोकेना को शिकस्त दी। टोमस महाज ने फोकेना को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मोटो जीपी चैंपियनशिप के नए सीजन का आगाज। 6 मरतबा के चैंपियन स्पेन के मार्क मार्कोइस की थाईलैंड ग्रां प्री में पहली पोजीशन। मार्क ने मुकाबले में मौजूद छोटे भाई एलेक्स मार्कोइस को मात दी। इटली के फ्रांसिस्को बानाया तीसरे नंबर पर रहे। मोटो 2 में मैनुअल गोंजालेस, मोटो 3 में जॉस एंटोनियो ने कामयाबी समेटी। और पोलैंड में फ्री स्टाइल स्नोबोर्ड वर्ल्ड कप खवातीन जॉइंट स्लालम फाइनल में जापान की सोबाकी नेकी पहले नंबर पर रही। मर्दों के फाइनल में ऑस्ट्रिया के तजुर्बाकार स्नोबोर्ड आंद्रेयास ने इटली के मारजियो को मात दे दी। ताहम बोर्मोलेनी 197 पॉइंट्स की सबकत से क्रिस्टल ग्लोब ले उड़े। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। एयरलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इकदाम करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की फ्राहमी और कीमत के कंट्रोल के हवाले से लाहौर में इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को अशय खुरनोश की अर्जान नरखों पर फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशय ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशय खुरनोश की फ्राहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशय खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फ्राहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत की। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी की अर्जा नरखों पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन उवैस अहमद लगारी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पावर डिवीजन से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने भी लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर राना मशहूद अहमद खान ने पाकिस्तानी नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की और अहम मुलाकात के हवाले से आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के रुकन साद वसीम और साबिक रुकन शेख वसीम ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली के रुकन मोहम्मद खान डाहा और साबिक रुकन मोहम्मद इरफान डाहा ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की। इस दौरान मुतालिका हलकों में अवामी फलाह बहबूद समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई।
اور SIFC کی معاونت سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات کا فروغ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں دونوں ملکوں کے مابین مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ UAE نے بینکاری، کانکنی، ریلویز اور انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ان اقدامات کی بدولت اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری میں اضافہ اور بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی اسٹریٹجک شراکت داری تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھائے گی۔ SIFC کی معاونت سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اقتصادی تعلقات کی مضبوطی ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہاں پر بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی، جنہوں نے قومی اسمبلی کے اپنے حلقے NA 127 میں مصروف دن گزارا۔ ان کے مصروفیات کا احوال بتا رہے ہیں وقاص بھٹی۔ حلقے کی عوام کی خوشی اور ہمی میں شامل ہونا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا تورہ امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اپنے حلقہ NA 127 میں مصروف دن گزارا۔ وفاقی وزیر نے عرفان خالد مقتول کے بھائی عمران خالد سے تعزیت کی اور مقتول کو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر میاں عمران جاوید MPA، جمشید طور، خواجہ حکیم اظہر بٹ سمیت اہل علاقہ موجود تھے۔ وفاقی وزیر نے حاجی گل زمان خان کی وفات پر مرحوم کے بیٹے زائد گل اور اہل علاقہ سے فاتحہ خوانی کی۔ خالد فاروق، محمد رمضان، سعود گل سمیت اہل علاقہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وفاقی وزیر نے چودھری شوکت کھوکھر سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پہ تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر حمزہ ملک، چودھری واجد، راؤ خضر، ساجد سکرا، آصف بابا، فرحان سمیت اہل علاقہ موجود تھے۔ وفاقی وزیر نے چودھری خالد میو کے بہنوئی کی وفات پر فاتحہ خوانی کی اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر زویب خالد، عارف مغل اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے UC 224 کے علاقے میں نکاسی آب کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے روڈ کے علاقے میں پمپنگ سٹیشن کا نظام درست ہونے اور پانی کی نکاسی مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ظہیر اوان، میر ذوالفقار کونسلر، محسن بٹ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ڈیرہ اسماعیل خان چہکان فوٹ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ ڈیرہ اسماعیل خان میجر جنرل نیک نام محمد بیگ تھے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتی افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے تقریب کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ میجر جنرل نیک محمد بیگ نے بعد ازاں چہکان فورٹ کے قریب کیپٹن ہارون محسود شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اور شہدائے وطن کو سلام۔ مادر وطن کے دفاع کی خاطر پاک فوج کے جوان اپنے خون کی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ نائک رانا محمد شہباز نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 9 نومبر 2024 کو شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ شہید کے والد نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے نے اپنے ملک و قوم کے لیے جان دے کر ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میرا بیٹا بے حد شریف انسان تھا، محبت کرنے والا تھا، ہر ایک سے محبت کرتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ بہت ہی اچھا بچہ تھا اور میرے لیے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اس کی شہادت اس ملک اور قوم کے لیے تھی، اس لیے میں اپنے تمام غم بھلا کر اس کی شہادت کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنی قوم اور ملک کے لیے اپنی جان دی اور اس نے میرا فخر سے سر بلند کر دیا۔ میرے 4 بیٹے ہیں اور آئندہ بھی اگر اس ملک اور قوم کو میرے بیٹوں کی ضرورت ہو تو میں اور بیٹے بھی پاکستان آرمی میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ جہاں بھی ہماری ضرورت ہو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے دارالعلوم حقانیہ پر خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فتنہ الخارج ایک طرف مساجد اور مدرسوں پر حملے کرتے ہیں تو دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر وہ مساجد کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عوام نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کا اب فتنہ الخارج کے خلاف اپنی کارروائیاں ریاست کو مزید تیز کرنی چاہیے، کیونکہ عوام بشمول علماء کرام ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے۔ کله په مسجد کې دماکه کیږي، کله په بازار کې دماکه کیږي او د دنیا ځوانان او زموږ مشران او واړه وروڼه خویندې چې کوم دی په دې کې شهیدان کیږي. نو شهادت دا خو ډېر لوی چې کوم دی د دې فضیلت دی
د الله نیزه او دوی ته پې ډېر غټ انعامات میلاویږي به. خو بل دې کې بله خبره دا ده چې دا مسجد کې دماکې کول شو یا چې کوم دی سکولونو کې دا خلک د دې مسجدونو نه کله رول پکې راځي، د سکولونو نه چې کوم دی تعلیم نه محرومه کول، سبا به نه څوک مسجد ته ځي نه به چې کوم دی څوک تعلیم ته راځي، سکولونو ته به راځي. نو د دې په خلاف ته اواز اوچت کړی شي چې په رومن پاکستان شي، په پاکستان کې کم دیم سړی قدم ایږدي چې دا یاره ورسره نه چې کم سایډ نه به اوس بم بلاست کیږي. زه خو ډېر زیات په دې شي خفه یم ځکه چې دا زموږ مسلمانان رویان دي، مشران هم دي، کشران هم ورکې لاړه، نو ډېر سخت خفه یو او عالمان هم ورکې لاړه، غټ غټ عالمان وو، د ملک غټ سرمایه وو، نو ډېر سخت ورپسې خفه یو دي. او د دې حکومت ته خواست دی چې دې پسې اوچت شي او د دې مخنیوی راولي، د دې دغه راولي چې دا بیا دا کیسې نه کیږي. عورت اور بچوں کو ڈال بنانے کے بعد فتنہ الخوارج نے اب مسجدوں میں پناہ گاہ لینے کے افسوسناک عمل کو جنم لیا ہے. متعدد بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ افواج پاکستان پر مسجدوں کے اندر سے حملے کرتے ہیں اور بعد میں جب ان پر کوئی ان کے خلاف کوئی سرچ آپریشن کیا جاتا ہے تو یہ مسجدوں کو یا تو اس میں پناہ گاہ لیتے یا پھر وہاں پر دہشت گردی کرتے. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ان لوگوں کی سہولت کار کون ہے، کیونکہ کوئی تو ہوگا کہ ان لوگوں کو خوراک فراہم کرے گا یا کوئی مدد تو ضرور کرتا ہے. پاڑا خٹک میں جو واقعہ ہوا ہے مسجد کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں ایک ہمارے عالم دین شہید ہوئے اور لوگ بھی اس میں شہید ہوئے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک اسلام کے نام پہ دہشت گردی ہے، اصل یہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے اور ہمارے علماء کراموں کو سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا آزاد ملک ہے، ہمیں آزادی سے رہنے نہیں دیا جا رہا اور میرا سیکورٹی فورسز سے پرزور مطالبہ اپنے حکومت سے، اپنے اداروں سے کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ملک میں اس وقت جو فتنہ چل رہا ہے، فتنۃ الخوارج جو ملک کو ایسے نہج پر چلا رہے ہیں کہ ان کو ختم کرنا وقت کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی چاہیے اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف ایسے اقدام اٹھایا جائے کہ آئندہ کے لیے سر نہ اٹھا سکے. کل ہی کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک دینی مدرسے پر حملہ کر کے ایک عالم دین کو شہید کیا گیا، اور یہ ہمارے لیے پاکستانی عوام کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں پر اسلام اور مدرسے کی بات آتی ہے تو وہاں پر اگر اس طریقے سے دہشت گردی ہوتی رہے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور جو ظالم لوگ ہیں، جو جابر لوگ ہیں، ان علماء کو ختم کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو جہاد کے ساتھ منسلک کریں تو یہ غلط بات ہوگی. نہ مسلمان کسی مسجد پر نہ کسی اور لوگوں پر مظالم کرتے ہیں، نہ اس پر اٹیک کرتے ہیں اور نہ خودکش کرتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سراسر اسلام کی مخالف لوگ کر رہے ہیں. ہم تو یہی مانتے ہیں کہ جو لوگ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ وہ خودکش کرتے ہیں اور نہ کسی مسلمان کا بے گناہ کا خون بہاتے ہیں. کل پا مسجد کی دھماکہ کی، کل پا بازار. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر بیان شامل کریں گے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری کا، جنہوں نے پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جس صوبے کے پاس یونیورسٹیوں کو چلانے کا بجٹ نہیں، انہیں یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنی پڑیں، وہ 625 منصوبے شروع کرنے کا جھوٹ مت بولیں. عظما بخاری نے کہا کہ کے پی میں سرکاری ملازمین تنخواہوں کے لیے اور بلدیاتی نمائندے فنڈز کے لیے ہر ہفتے احتجاج کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کے قیدی ہیں. کرپشن اپنے عروج پر ہے، احتساب کمیٹی کے لوگ خود اس میں ملوث ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 28 فروری کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے غلام خان قلعے میں 14 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، جن میں افغان دہشت گرد بھی شامل تھے. ہلاک افغان دہشت گرد کی شناخت مجیب الرحمان کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کی حضرت معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی کی 3ری بٹالین کا کمانڈر تھا.
30 जनवरी को बदरुद्दीन को DI खान में दौरान ऑपरेशन हलाक किया गया, जो अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबा बादगेस के डिप्टी गवर्नर का बेटा था। दिफाई माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि अफगान हुकूमत के एहलकार बाशमूल तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साबिक कमांडर भी दहशतगर्द तंजीमों बाशमूल फितना अल खारिज से गहरे रवाबित में है। दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों की मौजूदगी अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। अफगान अवाम को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फितना अल खारिज की दहशतगर्दाना सरगर्मियों से दूर रखें। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर आपको देते हैं मकबूजा कश्मीर से, जहाँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तशवीश का इजहार किया है कि मोदी हुकूमत ने इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की मज़मूम कोशिशों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि मकबूजा इलाके में मुसलमानों की ज़मीनों और मकानों पर कब्जा और मुसलमानों की मुलाजमीन की बरतरफी आबादी के तनासुब को तब्दील करने के मज़मूम मनसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये वही हथकंडे हैं जो इसराइल ने फ़लस्तीन में अपना रखे हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय ऊँचे हथकंडों का वाहिद मकसद कश्मीरियों को सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी तौर पर बेइख्तियार करना है। काबिज़ भारतीय फोर्सेज ने ज़िला राजौरी के बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस एहलकारों ने जिला के इलाके नौशहरा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी का अमल शुरू किया है। आखिरी इत्तलात तक इलाके में भारतीय फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जनवरी 2024 से अब तक जंगलात में आग लगने के 307 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिससे इलाके में जंगलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मकामी लोग आतज़दगी का जिम्मेदार भारतीय फौजियों को करारते रहे हैं। और पाकिस्तान में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। भारतीय नेवी कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव हुसैन मुबारक पटेल को पाकिस्तान की एजेंसियों ने 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। भारत ने कुलभूषण यादव को भारतीय शहरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तहम 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के कुलभूषण की सजाए मौत के ऐलान पर भारत में खलबली मच गई। आला ओहदे के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार होना रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का सबूत है। और बुलेटिन में यहां पर आपको बताते हैं कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, एबटाबाद शहर के गिरदोनवा में रात गए से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी, जबकि सियाहती मकामात नथिया गली, उयूबिया, डूंगा गली, शांगला गली, मीरंजानी और ठंडियानी में 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी के आगाज के साथ ही सयाहों ने गलियात का रुख कर लिया। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू की टीमें बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। ज़िले हुकूमत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। और मरी में 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है।
برف باری سے ملکہ کوثر کے بالائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مری اور گردونواں میں دھند کے ساتھ یخ بستہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ برف باری اور بارش سے بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ رات مری اور گردونواں میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری ہوئی، جبکہ سحری کے بعد برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا جو وقفے سے تاحال جاری ہے۔ برف باری اور بارش سے عوام کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ رخ کریں گے گلگت بلتستان کا، جہاں مختلف علاقوں میں رات سے برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ رواں موسم سرما طویل خشک موسم کے بعد فروری کے آخری اور مارچ کے پہلے ہفتے میں برف باری دیکھنے میں آئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ گلگت، دیامر، استور اور بلتستان ڈویژن کے اضلاع میں برف باری جاری ہے۔ ضلع ہنزہ اور نگر میں کاشتکاری کا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہ برف باری غیر متوقع سمجھی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق موسمی تبدیلی کے اثرات کے طور پر بھی اسے دیکھا جا رہا ہے۔ بلتستان ڈویژن میں ہونے والی برف باری سے لوگوں کی معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ برف باری سے اسلام آباد اور اسکردو کے مابین پروازیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ مزید جاری رہنے کا امکان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر مسافروں کو پہاڑی علاقوں میں سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی وسطی پنجاب، مری، گلیات، خطہ پوٹھوار اور اسلام آباد میں اکثر مقامات پر وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب میں درمیانی بارش اور برف باری ہوئی، جبکہ کشمیر، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے کم درجہ حرارت لہ میں -13، کالا -3، استور، بگروٹ، گوپس، پاڑا چنار اور اسکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔ ناظرین، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے دلچسپ اور سنسنی خیز میچز جاری ہیں اور سیمی فائنلز لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تازہ ترین اپڈیٹس اور خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور میں ہوں رمیسا قریشی۔ آپ کو بتائیں گے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا دبئی میں مد مقابل ہوں گے، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں بدھ کو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے ہوں گی۔ دونوں مقابلے دن 2 بجے شروع ہوں گے۔ میگا ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل سے قبل آسٹریلیا کو بڑا دھچکا۔ جارے مزاج اوپنر میتھیو شاٹ انجری کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ دائیں ہاتھ کے اوپنر میتھیو شاٹ افغانستان کے خلاف میچ میں انجری کا شکار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میتھیو شاٹ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ کوپر کنولی کو آسٹریلوی سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ 21 سالہ کوپر کنولی آسٹریلیا کی جانب سے 3 ایک روزہ میچز کھیل چکے ہیں۔ آئی سی سی کی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے آسٹریلوی سکواڈ میں تبدیلی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 44 رن سے ہرا دیا۔ بھارت کے 249 رنز کے جواب میں کیویز 205 رنز تک پہنچ پائے۔ ورن چکرورتی 5 وکٹوں کے ساتھ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ تفصیل ذیشان قیوم سے۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
भारत ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए। भारत का आगाज अच्छा ना था और 30 के स्कोर पर इब्तदाई 3 बल्लेबाज विकेट खो बैठे। शुभमन गिल 2, रोहित शर्मा 15 और विराट कोहली 11 रन बना सके। शेरियस अय्यर और अक्षर पटेल के दरमियान 98 रन की शराकत ने पोजीशन को बेहतर किया। अक्षर पटेल ने 42 रन स्कोर किए। शेरियस अय्यर ने 79 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। Maybe this time he should be gone. Should be gone. The theory, yes, it pays off in the end. KL राहुल ने 23 और हार्दिक पांड्या ने 45 रन बनाए। Right in the air. The fielder will watch it sail over. Oh, what a catch! Kane Williamson has come up with a beauty here. That's up. Rachin Ravindra takes it. Up in the air. And taken in the deep. 5 wickets for Matt Henry. कीवीज की जानिब से मैट हेनरी ने 8 ओवर्स में 42 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 45.3 ओवर्स में 205 रन पर ढेर हो गई। Gone, LBW. केन विलियमसन के अलावा कोई भी कीवी बैटर नुमाया स्कोर न कर सका। विलियमसन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर्स में 42 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के हिस्से में 1-1 विकेट आई। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। Should be taken. Virat Kohli it always is. And that's it. ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। And out. The finger's gone up. And a good half century. He gets that wicket. Oh, knocks him over. India will go. भारत के खिलाफ मैच में ग्लेन फिलिप्स के अलावा न्यूजीलैंड के दीगर खिलाड़ियों ने भी अपनी शानदार फील्डिंग से शायकीन के दिल जीत लिए। कीवी क्रिकेटर्स ने इंतहाई फुर्ती और महारत का मुजाहरा करते हुए कई यकीनी रन रोके और नाकाबिले यकीन कैच भी थामे। न्यूजीलैंड की फील्डिंग की कमेंटेटर्स ने भी तारीफ की। 46वें ओवर में केन विलियमसन ने रविंद्र जडेजा का बाएं हाथ से कैच पकड़ा और इन्हें पवेलियन की राह दिखाई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज के दौरान भी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया था। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपना 300वां वनडे मैच यादगार ना बना सके। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच करके विराट कोहली को पवेलियन वापस भेज दिया। भारतीय बैटिंग के दौरान 7वें ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने कोहली का शानदार कैच पकड़ा। विराट कोहली खुद भी फिलिप्स के कैच पर हैरान रह गए और 11 रन के मेहमान ठहरे। कोहली 300 वनडे मैचेस खेलने वाले 7वें भारतीय बैटर हैं। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मार्को जेनसन ने कहा है कि मजमूई तौर पर जनूबी अफ्रीका की टीम अच्छा खेल पेश कर रही है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मार्को जेनसन ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग में हमारा आगाज ज़बरदस्त हुआ, जिससे बहुत मदद मिली। उन्होंने कहा कि यही कोशिश होती है कि मुस्बत सोच के साथ खेलें। हम दुबई में खेल चुके हैं और कंडीशंस का अंदाज़ा है। मार्को जेनसन ने कहा कि इस वक्त हमारी तवज्जो सेमीफाइनल में फतह पर मरकूज है। तो नाजरीन, ये थी ICC चैंपियंस ट्रॉफी की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूस के साथ जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखने का ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती के लिए यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं का अहम इजलास लंदन में मुनक़िद हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की मेज़बानी में मुनक़िदा इजलास में यूक्रेन की हिमायत और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तय पाया कि यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा, जबकि बरतानिया यूक्रेन को नए मिसाइलों की खरीदारी के लिए 1.6 अरब पाउंड फ्राहम करेगा।
इजलास 4 निकात पर इत्तफाक हुआ। इजलास में तय पाया कि किसी भी अमन मुज़ाकरात में KF को शामिल किया जाएगा, जबकि यूरोपीय रहनुमा मुस्तकबिल में रूसी जारियत को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप और अमरीका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात की बहाली की उम्मीद जाहिर की है। ज़ेलेंस्की ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए इमदाद बंद नहीं करेगा। वो समझते हैं कि महज़ब दुनिया के रहनुमा होने के नाते सदर ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मदद नहीं करना चाहेंगे। अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे से मुतालिक यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं और उन्हें यकीन है कि अमेरिका भी इसके लिए तैयार होगा। यूक्रेन और रूसी अफवाज के दरमियान जंग जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। हमले में एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन में महाज़ जंग के करीबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने नकल मकानी की है। पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू होने के बाद से अब तक 1 करोड़ 6 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। UNHCR के मुताबिक यूक्रेन की मौजूदा आबादी के तकरीबन 1/3 हिस्से को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने लैपटॉप स्कीम के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा है कि स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप की तकसीम की जाएगी। स्कीम के लिए सरकारी तालीमी इदारे के BS के पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि तलबा पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि BS तलबा के लिए 65% और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। यह मेरिट इंटरमीडिएट के नंबरों की बुनियाद पर मुतय्यन किया जाएगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे हम खबरें और भी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। पंजाब में प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मुतहर्रिक होने से सूबे भर में अशिया खुरनोश के नरखों में रिलीफ और मयार में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मॉडल बाजारों और सहूलत स्टॉल से 5,60,000 से ज़ायद अफराद ने खरीदारी की। चीनी के स्टॉल्स की शिकायत के बारे में फौरी इजाले के लिए मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने बताया कि तमाम मॉडल बाजारों में अशिया खुरनोश की फराहमी और कीमतों को मॉनिटर किया जा रहा है। गैर मयारी और जाली अशिया की फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर रमज़ान मुबारक में अवामुन नास को अशिया खुरनोश में रिलीफ मुहैया करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मंडी बहाउद्दीन में इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि ज़िलाई तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसिल अवामुन नास और सारिफीन की रहनुमाई के लिए भरपूर तरीके से आगाही मुहिम चला रही है। इस मौके पर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में हुकूमत पंजाब सारिफीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। कमेटी मेंबरान माह मुक़द्दस में सारिफीन को अशिया खुरनोश की फ़रोख्त मुकर्ररा कीमतों पर यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ग्रां फरोशों के खिलाफ मौसर और भरपूर मुहिम शुरू की जाए ताकि शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जा सके।
वज़ीर आला पंजाब रमज़ान सहूलत बाज़ार के तहत शकरगढ़ में भी आवाम को सस्ती और मयारी अशियाई खुरनोश की फराहमी जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान इस वक्त सहूलत रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। जी रमज़ान, अपडेट कीजिएगा, लोग किस तरह से देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की इन काविशों को, और सस्ती अशिया क्या वाकई यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह शकरगढ़ में भी रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर फल, सब्जियाँ, दाल, चीनी और दीगर अशियाए खुरनोश बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। यहाँ पर मर्द और खवातीन के लिए अलग-अलग काउंटर का क़याम अमल में लाया गया है। यहाँ पर खरीदारी के लिए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से। यहाँ जो चीनी जो है वो 130 रुपए किलो मिल रही है इस काउंटर से, जबकि बाहर से चीनी जो है वो 160 रुपए किलो है। इसी तरह यहाँ पर खजूर जो है वो 450 रुपए किलो है और बाहर से 600 रुपए किलो है। आटा जो है वो 880 रुपए बाहर की मार्केट से है और इधर से आटा जो है वो 820 रुपए का 10 किलो का थैला जो है वो मुहैया किया जा रहा है। ये बड़ा ही अहसन कदम है, काबिल तारीफ और हमारे इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ, इसको एप्रिशिएट करते हैं। अपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर चीजें बाजार से सस्ती और म्यारी मिल रही हैं। यहाँ पर रमजान सहूलत बाजार का बुनियादी मकसद शहरी को सस्ते दामों एशियाई ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाना है, ताकि वो भी रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरी कर सके। मोहम्मद रमजान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए रमज़ान बाजार में शहरियों को अशिया खुरनोश आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों फ्राहम की जा रही है। बहावलनगर से रिपोर्ट करेंगे राना फैसल रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर कायम किए गए रमजान बाजार में आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, फल और दीगर अशिया आम मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर दस्तयाब हैं, ताकि हर शहरी बाबरकत महीने में रिलीफ हासिल कर सके। यहाँ न सिर्फ अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखा गया है, बल्कि मयार पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। जिला इंतजामिया की निगरानी में रमजान बाजार की रोजाना चेकिंग की जा रही है, ताकि महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाकिस अशिया की फरोख्त को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत की ये काविश वाकई ही काबिल तहसीन है। यहाँ चीजें सस्ती और मयारी हैं। जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो अच्छे हैं और मुनासिब कीमत पे चीजें मिल रही। मरियम नवाज को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और इसी तरह काम करते। रमजान बाजार बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, बहुत रिलीफ अवाम को रिलीफ लग रहा है। मरियम नवाज के प्रोग्राम बहुत अच्छे ने, माशाल्लाह बहुत अच्छा रेत मुनासिब सौदा मिलते हैं, दिल खुश हो गया, खुदा दे कसम है। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने रमजान बाजार में सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज कर रखा है, ताकि किसी भी शहरी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रमजान बाजार में आए खरीदार हुकूमती रिलीफ से काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलनगर। जेहलम में भी वज़ीर आला पंजाब के मिनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम के तहत कार्ड्स की तकसीम का अमल जारी है, जिसमें 147 अक़लियती ख़ानदानों को कार्ड्स दिए जाएंगे। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं नईम अख्तर भट्टी की ये रिपोर्ट। जिला कौंसल हार में मिनार्टी कार्ड प्रोग्राम के हवाले से एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल ट्रायर डॉक्टर अजहर महमूद कियानी और वज़ीर अफसरान ने हुकूमत पंजाब के इस फलाही इक़दाम की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के दौरान मशीर सेहत पंजाब ने मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों में मिनार्टी कार्ड तकसीम किए, जिसके जरिए इन्हें सहमाई 10,500 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। ये ऐसे प्रोग्राम है जो कि मल्टीपल प्रोग्राम है, कभी ने किसी ने पहले ना कभी सोचा ना ये प्रोग्राम शुरू किए थे। अब तक जेलम में 120 से ज़ायद अक़लियती मुस्तहिक ख़ानदानों को ये कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। अक़लियती बिरादरी के अफराद ने वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये इक़दाम इनके लिए एक बड़ी सहूलत है और इनकी माली मुश्किलात को कम करने में मददगार साबित होगा। बाइज़ तरीके से बिठाए इन्होंने और कार्ड दिए हैं और हम शुक्रगुजार हैं मरियम नवाज के, जिन्होंने ये काम शुरू किया। पहला जो है ना वो हमें 10,500 मिला है और फिर 3 माह बाद फिर दोबारा अब कार्ड में पैसे आएंगे तो फिर हम ATM से निकलवाएंगे। ये मैंने तकरीबन 2 महीने पहले अप्लाई किया था और आज पहली किश्त मिली है 10,500, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से यह प्रोग्राम अक़लियती बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए एक मुस्बत कदम है, जो इनके मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मामून साबित होगा। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। रिपोर्ट आपने देखी और अब कुछ बात करते हैं यहाँ पर कुतुबबीनी और इसके फ़रोग़ के लिए इक़दामात की। नई नस्ल में किताबें पढ़ने के शौक़ को फ़रोग़ देने और शहरियों को दिलचस्प किताबें मुहैया करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किताब मेले का एहतमाम किया गया। इस मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 65,000 किताबें रखी गई हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट।
मेले का इफ्तिताह गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन ने किया। मेले में असातिज़ा, तालिबात और कुतुबबीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किताब मेले में गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी समेत लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद के कुतुबखानों की तरफ से 22 स्टॉल लगाए गए थे, जिन पर 65,000 किताबें रखी गई थी। रीडिंग की बहुत ज़रूरत है, तो जितना ज़्यादा हम किताबों के साथ आशनाई रखते हैं, मेरा ख्याल है कि एक शख्सियत साजी में उसका बहुत बुनियादी किरदार है। ये बड़ा खूबसूरत जो है यहाँ पे बुक फेस्टिवल जो था वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया गया है, तो अपनी नस्ल को बुक्स की तरफ वापस लेके आने के लिए लाइब्रेरीज बनानी होंगी, इनको बुक्स देनी होंगी, इनको पढ़ने की आदत डालनी होगी। मैं समझता हूँ कि किताब दोस्ती से आपकी शख्सियत बेहतर हो सकती है, आप अपडेट रह सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को अपडेट कर सकते हैं और आपकी शख्सियत की तकमील किताब के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने बुक फेयर की जितने स्टॉल लगे सबका विजिट किया है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेले के शुराका ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई कौमी और बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ीन की किताबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नई नस्ल में किताब बीनी को फ़रोग़ देने के लिए तालीमी इदारों में किताब मेलों का इनाकाद यकीनन काबिल तक़लीद अमल है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुल्क भर में दीगर अशिया के साथ साथ इबादत के लवाज़मात जिनमें इतर, तस्बीह, टोपी और जायनमाज की फ़रोख्त में भी इजाफा हो जाता है। माह मुक़द्दस में लोगों का ज़ौक़ इबादत भी बढ़ जाता है। इसी हवाले से देखते हैं इशफाक अहमद की रिपोर्ट। माह रमज़ान बरकतों का महीना है। इसमें लोग इबादत करते हैं और ज़िक्र अज़कार के लिए तस्बीह, टोपी, अतर, जाय नमाज और इस्लामी कुतुब खरीदते हैं। रमज़ान मुबारक में जहां दुकानदारों की अच्छी आमदनी होती है, वहीं इस बाबरकत महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमने एक अतर लिया है और 2 ये टोपियाँ ली हैं। माह रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, नमाज़ें पढ़ेंगे, खूब इबादतें करेंगे। मैंने वाइट ऊद अतर ली है। माशाल्लाह जब हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो अतर लगाएंगे, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे पास कुरान पाक की बहुत सेल शुरू हो जाती है जब रमज़ान शरीफ आता है, और इतरियात की खुशबू लगाकर नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर मस्जिदों में लोग जाकर तरावी पढ़ते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। और टोपी, तस्बीह, ये चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा सेल होती हैं इन दिनों में। माह रमज़ान अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, इसलिए इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए इबादत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को सस्ते दामों अशय खुरनोश फराहम करने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में मॉडल सहूलत बाजार लगाए गए हैं। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को सस्ती और मियारी अशाए खुरनोश की फराहमी किसी चैलेंज से कम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 36 मॉडल सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, जहां सस्ती और मियारी अशाए ज़रूरिया की फराहमी का बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी मोहम्मद अफसल खोखर ने लाहौर के इलाके टाउनशिप में कायम मॉडल सहूलत बाजार का दौरा किया और अशिया के म्यार और कीमतों का जायजा लिया। अल्लाह पंजाब की डायरेक्शन पे पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों में 16 स्टॉल जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे लोग बाइज्जत तरीके से होल सेल रेट पे, हमें कहा जाता है कि डीसी रेट पे, लेकिन हम डीसी रेट से भी कम कीमत पे जो है वहाँ से लोग खरीदारी कर सकते हैं। लाहौर समेत सूबे भर में आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए रमजान मॉडल बाजारों में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दूसरी अशिया सरकारी रेट लिस्ट से भी कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। रेट गवर्नमेंट के तजवीज़ करदा होते हैं, जो डीसी लिस्ट के मुताबिक होते हैं, उनसे भी 2 रुपये सस्ते हम लोग देते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी का म्यार है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब मुनासिब कीमत पे है। जो टमाटर जो हैं बाहर वो 100 से ऊपर मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें 45 मिले हैं। इसी तरह सब्जियाँ भी मुनासिब रेट है, बाहर की निस्बत रेट ठीक है। मैंने खरबूजा खरीदा, अमरूद खरीदा, केले खरीदे हैं, जामे शीरी खरीदा है। तकरीबन मुझे कुछ 200-250 रुपए का फर्क पड़ा इन 4 चीज़ों में। वज़ीर आला की हदायत पर मॉडल बाजारों की इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों की दहलीज पर अशय खुरनोश की फराहमी के लिए होम डिलीवरी सर्विस का भी आगाज किया गया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में रमज़ानुल मुबारक की आमद पर सस्ते रमज़ान बाजार फाल हो गए हैं। आम आदमी के लिए रियायती निर्खों पर अशिया दस्तयाब है। तफसील बता रहे हैं हसन रियाज।
सस्ते रमज़ान बाजार अवामी भलाई का काबिल कदर इकदाम है। इनमें सजी सैरो अफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुर्दनी और फल खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ता बाजार हुकूमत का अहसन इकदाम है। जी मुनासिब है, मैं कल भी खरीदारी की है, आलू प्याज भी रेट उनके मुनासिब हैं, काफ़ी चीज़ों के रेट बहुत मुनासिब हैं। बस हम तो शुक्रिया अदा करते हैं मरीम नवाज का, जो गरीबों के बारे में सोचती भी है। बस अच्छी काविश है ये, वो गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम है और बड़ा उनका अच्छा इकदाम है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, मुतवसत तबके हैं, गरीब आमदनी जो कम लोग आमदन वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा है इसमें। रमज़ानुल मुबारक में लगाए गए इन बाजारों का मकसद शहरियों को सस्ती और मयारी अशियाए खुर्दनोश फराहम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाना और मुनाफाखोरी की हौसला शिकली करना है। माह मुबारक में अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की बेहतर फराहमी के लिए इक़दाम गुड गवर्नेंस हैं। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। रमज़ान मुबारक में लोगों ने अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खरीदारों का रश नजर आ रहा है। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स और रमज़ान बाजारों में घी, लीमू, खजूर और अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि बुजुर्ग, खवातीन और खसूसी अफराद के लिए अलग सेल काउंटर्स कायम किए गए हैं। रेट तो मुनासिब ही हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आराम से, बाहर के बनस्पत यहाँ पे रेट ठीक है। ऑयल है, घी है, चीनी है, जो कि हमारी रसाई में नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बाहर आपको मतलब बहुत महंगे मिल रहे हैं। रेट्स क्वाइट फाइन। रमज़ान में तो आपको पता है घी और ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, आम मार्केट से मतलब थोड़ा बेहतर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के साथ जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाजारों का भी इनेकाद किया गया है। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करने के लिए जिला इंतजामिया जामिया इकदाम के साथ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मजीद फाल बनाए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान का महीना शुरू होते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। लोग सहर व अफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ रहे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इशफाक खान। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही शहरियों ने ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। फ्रूट्स, समोसे, पकोड़े, खजूर और दीगर खाने पीने की अशिया की दुकानों और स्टॉल्स पर शहरियों का रश देखने को मिला। रमज़ान में यहाँ पे मोस्टली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फ्रूट्स ले रहे हैं लोग एंड सब्ज़ी ले रहे हैं। हम सारे रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उम्मीद है कि इस बार सारे रोज़े रखें। पहला रोज़ा है और लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रमज़ान बाजार और फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि माह मुबारक की आमद के साथ ही सैर अफ्तार की रवायती सौगातों की मांग में भी इजाफा हो गया है। रमज़ान आया है और लोग बड़ी खुशी से जोशो खरोश से खरीदारी कर रहे हैं। कीमतें भी कम हैं, अभी इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो वो अपनी तरह जो पैकेज दे रहे हैं, जो चीज़ें मंडी में सस्ती हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जाए और हर जगह चेक किया जाए। सीडीए की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। अफ्तार की तैयारी के मनाजिर ने बाजारों की रौनक को चार चांद लगा दिए हैं। रमज़ान का बरकत महीना शुरू होती ही बाजार में रश बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि पकोड़े, समोसे और जलेबियों के बगैर हमारी अफ्तारी अधूरी है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान मुबारक के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जामे सिक्योरिटी प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है और शहर भर की मसाजिद और इमाम बारगाहों पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। फहद जावेद की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत माह में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जामे सिक्योरिटी प्लान के तहत 3300 से जायद पुलिस अफसरान जिले भर में अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं, जबकि 4000 से जायद पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मार्केट समेत दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। पुलिस के आला हुक्काम की तरफ से हिदायत की गई है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में दाखिल होने वाले हर फर्द को वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाए और उनकी मुकम्मल जामे तलाशी ली जाए। रमजानुल मुबारक में इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरों के जरिए भी सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और पुलिस एहलकार सहरी और अफ्तारी के औकात में खसूसी तौर पर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुबारक के बाबरकत महीने में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज़ की रुख परवर नशरियात रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली अपनी रिपोर्ट में। रमज़ान पाकिस्तान
ट्रांसमिशन का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक बाबरकत नाम से हुआ। कारी फैसल चिश्ती ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की। नात ख्वाहों ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुलहाए अकीदत पेश किए। एहसन खान और जुगन काजिम की मेज़बानी में रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में दीनी मालूमात का ज़ख़ीरा और मुख्तलिफ मसाइल पर उलमाए कराम ने गुफ्तगू की। अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी और अल्लामा कुमैल महदवी ने रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात पर रोशनी डाली। इस बार रमज़ान पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। छोटी सी नेकी का भी सेगमेंट है, नात कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है, उसके साथ ऑफ कोर्स हमारे किचन के सेगमेंट्स होते हैं। खताती का बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है वासिल शाहिद के साथ। सो एक बहुत खूबसूरत बुके ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स जो इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स एंजॉय भी करेंगे। किचन सेगमेंट, बच्चों के साथ तफरी और आर्टिस्ट वासिल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आयत कुरानी को खूबसूरत अंदाज में पेंटिंग्स पर मुंतकिल किया। इसके अलावा मारूफ अदाकार जुनैद खान रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। पहले रोजे से बहुत अच्छा एक आगाज़ हो चुका है। हम रमज़ान का पूरा से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ट्रांसमिशन में मेज़बान एहसन खान और जुगन काजिम ने ज़रूरतमंद ख़ानदान की मदद के लिए अपील की। अज़ान मगरिब के बाद पहले रोजे की ट्रांसमिशन अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हुई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खेलों की खबरों में खुश आमदीद। मंडी बहाउद्दीन में कायद आज़म फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। कायद आज़म ग्राउंड में जारी इवेंट में मुख्तलिफ अजला की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेमीफाइनल में नेशनल फुटबॉल क्लब डेंगा ने सिटी स्पोर्ट्स क्लब मंडी बहाउद्दीन को मात देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी किक्स पर नेशनल फुटबॉल क्लब डेंगा की टीम कामयाब रही। आखिर पर बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से खुशाइन खबर। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली ख़त्म कर दी। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद मुअत्तली ख़त्म की। पाकिस्तान फुटबॉल टीम अब बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की अहल होगी। अब कुछ बात करते हैं अमेरिका की। एमा नवारो ने मेरेडा ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। मेरेडा मेक्सिको में खेले गए WTA 500 इवेंट के फाइनल में टॉप सीड एमा नवारो ने क्वालिफायर कोलंबिया की एमिलियाना को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। नवारो ने बगैर किसी मुश्किल के अरांगो को 6-0 और 6-0 से बआसानी हराया। टूर्नामेंट की तारीख में पहली बार 24 साल से कम उम्र खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल से आगे के मरहले में रसाई हासिल की, जबकि एमा नवारो ने पूरे टूर्नामेंट में कोई सेट हारे बगैर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एमा नवारो के करियर का ये दूसरा सिंगल्स टाइटल है। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।